बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है सर्कुलर मोशन और हमारा आज का टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हूप। अब जो आज का टॉपिक है ये बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। कि हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है डिस्क और हूप की। अब सबसे पहले हमें पता हो कि ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। अब लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो यही था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पे। एक हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और लास्ट टाइम हमने तारीफ की थी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और हमने इसका जो फार्मूला ड्राइव किया था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, वो ड्राइव किया था 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला लास्ट टाइम हमने जो है वो ड्राइव किया था। तो आज हमने डिस्क और हूप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब हम ये जान लें कि डिस्क क्या होती है। अब ये देखें, ये हमने एक डिस्क की बनाई है। डिस्क तो वैसे आप सर्कुलर फॉर्म में बना सकते हैं। डिस्क वो होती है जिसके अंदर वाला ऐसा खाली नहीं होता है, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है 1/2 mr स्क्वायर। ये पहले से ड्राइव्ड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये ना बुक की टेक्स्ट बुक है उसके साइड टेबल में सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे हुए हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का 1/2 mr स्क्वायर है। और हूप जो है, हूप होती है अंदर से खाली हो, रिंग की फॉर्म में। रिंग जिस तरह अंगूठी होती है ना, वो अंदर से खाली होती है, तो वो हूप होती है। तो उसका ये अंदर से खाली इसको बनाया गया है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होता है mr स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ज्यादा है हूप का, और डिस्क का हाफ है, यानी कि कम है। तो अब हम सबसे पहले जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं डिस्क की। ठीक है ना। तो और हम साथ डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है टॉपिक की, कि फर्ज कर ले ये हमारे पास अर्थ है जी। ये हमारे पास अर्थ है जमीन, और इस जमीन से h हाइट के ऊपर ये एक इनक्लाइंड प्लेन है, बिल्कुल ऐसे जिस तरह एक पुल होता है उसी तरह। ठीक है ना। तो इधर से आपने डिस्क, और ये डिस्क है और ये हूप है, दोनों को छोड़ना है। तो सबसे पहले आपने इन दोनों की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। बाद में आपने ये जानना है कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लें डिस्क की। तो आप तवज्जो रखें, जरा इसको समझें। तो देखिए जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लास्ट जो फार्मूला हमने किया था प्रूव, वो था 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ये एज वी नो, ये हम जानते हैं। ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे हमने आई की वैल्यू पुट करनी है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो ये ऊपर देखें 1/2 mr स्क्वायर, यहाँ पुट कर दें 1/2 mr स्क्वायर, और साथ आ जाएगा इधर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। तो ये 1/2 है और ये 1/2 है, ये बन जाएगा 1/4 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख ले। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल 1/4 m r ओमेगा, इसको हम इकट्ठे को लिख सकते हैं, इस स्क्वायर को ना, r स्क्वायर है ओमेगा स्क्वायर है। इसे हम इकट्ठा, जिस तरह हमारे पास अगर लिखा हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हम इसको लिख लेते हैं एक्स वाई सारे का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको हम लिख लेंगे आर ओमेगा सारे का स्क्वायर। अब ये आर ओमेगा क्या होता है, v बराबर होता है किसके, आर ओमेगा के। तो इसका मतलब यहाँ पे आर ओमेगा लिखा हुआ है, वहां पे हम लिख सकते हैं जी v। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बन जाएगी 1/4 m, 1/4 m, और आर ओमेगा की क्या जगह क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल आ गई जी 1/4 mv स्क्वायर। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल आ गई है डिस्क की। ठीक है। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे लेते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह से हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है हूप की। ठीक है ना। हूप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आप ये देख रहे हैं, वही फार्मूला हमारा लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हूप का, वो बराबर होता है किसके ऊपर, हम देख के आए, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है, किसके बराबर होता है, एम आर स्क्वायर के। तो आई की जगह पे आ जाएगा एम आर का स्क्वायर इस आई की जगह पे, और ओमेगा स्क्वायर 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। ये हम इसको ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद आगे देखें, तो फिर जो है वो बिल्कुल इसी तरह 1/2 m, वो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर दोबारा लिख लेंगे आर ओमेगा सारे का स्क्वायर। फिर जो आर ओमेगा है वो बराबर होता है
वी के, या वी बराबर होता है आर ओमेगा के। तो आर ओमेगा जब लिख लेंगे वी, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन आ गई है हूप की 1/2 एम वी का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको हम नाम दे लेते हैं सेकंड इक्वेशन का। तो अब हम इसको देख सकते हैं, ये देखें हमारे पास काइनेटिक रोटेशन हमारे पास आ गई है डिस्क की 1/4 एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास है हूप की आ गई है 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम डिस्क की स्पीड मालूम कर लेते हैं कि डिस्क की स्पीड क्या होगी। तो इसके लिए हम डायग्राम की तो चलते हैं, इसको समझते हैं इसको। ये देखें, जब हम स्पीड फाइंड करेंगे ना, हम देखेंगे कि जो एनर्जी को देखेंगे, एनर्जी जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। अब देखें ना, हाइट पे है, ये हाइट है h, तो हाइट की वजह से जो डिस्क है, ये जो हूप है, इनके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, और जब ये नीचे की तरफ आएंगे तो इनकी यही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी किसके अंदर? एक तो ये रोटेट करेंगे, एक तो इनकी होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू रोटेशन, वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। एक इनकी मोशन होगी, वो होगी एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, तो वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब स्पीड में लूम करेंगे तो जो उन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। ठीक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यहाँ फार्मूला पुट कर दें, mgh। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल डिस्क की हमने क्या मालूम की, नंबर 1 में जाके देख लें, 1/4 mv स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फार्मूला आपको पता है ट्रांसलेशनल का, वो तो ऑलवेज यही रहना है जब कोई जिसम मोशन में होगा, 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें mgh इज इक्वल टू, तो यहाँ से आप देख लें क्या चीज कॉमन आ रही है, mv स्क्वायर, एम दोनों में mv स्क्वायर कॉमन ले लें, पीछे हमारे पास बचेगा 1/4। देखे ना, राइट साइड से हमने mv स्क्वायर कॉमन ले लिया है, ये दोनों सेम थे, पीछे 1/4 प्लस 1/2। तो देखें ये जो m है ये m से कट जाएगा, तो बचेगा जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर। इसका हम एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा इसका, तो 2 1 जार 2, तो ये 4 इधर है इसके नीचे, तो ये जो है आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है ना, तो ये एलसीएम आपको लेना आता है, उसको मदद से आप ले सकते हैं। तो जी एच इज इक्वल आ जाएगा वी स्क्वायर 2 + 1/4। जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर के नीचे हम लिख लें डिस्क 2 + 1 होता है 3/4। तो यहाँ से हम जो है वो वी निकालना है, तो 4 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 आगे डिवाइड हो जाएगा, तो वी डिस्क आ जाएगा 4gh/3। तो हमने स्पीड में मालूम करनी है ना डिस्क की, तो ऊपर स्क्वायर आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। तो स्पीड ऑफ डिस्क हमारे पास क्या आ गई है जी, 4/3, सॉरी डिस्क की स्पीड आ गई है जी 4gh/3 अंडर रूट। ठीक है ना, तो इसके बाद हम स्पीड मालूम करते हैं हूप की। हूप की स्पीड हमारे पास क्या होगी, तो जो हूप है उसके अंदर जो स्पीड है हमारे पास, जो पोटेंशियल एनर्जी है दोबारा से वो बराबर होगी किसके, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। तो पोटेंशियल एनर्जी दोबारा लगेगी mgh फार्मूला, रोटेशनल का काइनेटिक एनर्जी हमने जो हूप की फाइंड किया ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में जाके देख लें, ये वो हमारे पास आई है जी 1/2 mv स्क्वायर प्लस काइनेटिक ट्रांसलेशन वो ऑलवेज होती है 1/2 mv स्क्वायर। अब यहाँ से आप 1/2 कॉमन ले लें, तो पीछे बचेगा mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर, तो mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस mv कितना आ जाएगा 2 mv स्क्वायर। ठीक है ना, ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, mgh बराबर आ जाएगा जी mv का स्क्वायर, m से कट जाएगा, तो gh आ जाएगा v स्क्वायर हू। तो v स्क्वायर हू बराबर आ गया जी gh के, तो हमने v मालूम करना है, तो स्क्वायर खत्म करने अंडर रूट ले लेंगे, तो v हूप आ जाएगा gh अंडर रूट। ठीक है ना, तो हूप की जो स्पीड है वो हमारे पास आ गई है बेटा gh अंडर रूट। तो हमारे पास लास्ट पे रिजल्ट क्या आया है जी, डिस्क 4gh अंडर रूट/3, और हूप की आ गई है gh अंडर रूट। ठीक है ना, तो ये देख लें आप, जो डिस्क है ना उसकी स्पीड ज्यादा है क्योंकि 4/3 है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 1.15 आ जाएगा, और यहाँ पे gh है अंडर रूट। तो यहाँ से ये साबित हुआ है कि जो डिस्क है, जब आप डिस्क और हूप को दोनों को छोड़ेंगे एक सेम हाइट से, तो जो डिस्क है, यहाँ पे रिजल्ट है, एमसीक्यूज भी है,
डिस्क की स्पीड ज़्यादा होगी किसके मुकाबले में, हुप के मुकाबले में। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसके अंदर जो है वो आपने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सीखी है, डिस्क और हुप की फाइंड करना, और बाद में इनकी आपने स्पीड भी मालूम की है। ठीक है, तो जिन बच्चों का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी लोग इसके जो है वो नोट्स बनाएं, इस क्वेश्चन को लिख के देखें। ठीक है ना, ये बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।